टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ताबड़तोड़ छापा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत 70 से ज्यादा जगहों पर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड। कई राज्यों में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड की गई। एनआईए ने पंजाब में कनाडा में बैठकर आतंक फैला रहे लखबीर लांडा के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के करीबियों पर दबिश दी। कुछ दिन पहले ही लखबीर लांडा को एनआईए ने आतंकी घोषित किया है। एनआईए तरन तारन, फिरोजपुर के अलावा मालवा, नारनौल समेत कई शहरों में रेड की। यमुनानगर में भी एनआईए का छापा। लोकल पुलिस बल के साथ पुलिस ने आजाद नगर में शराब कारोबारियों पर की छापेमारी। गैंगस्टर को फंडिंग के शक में महावीर कॉलोनी में भी छापेमारी। महिला पुलिसकर्मियों के साथ एनआईए घर में मौजूद लोगों से कर रही है पूछताछ। एनआईए की यूपी के कई शहरों में छापेमारी। लखनऊ, पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी छापेमारी। यूपी में आर्म्स सप्लायर ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। बुलंदशहर में भी एनआईए की रेड। सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में हथियारों के सौदागर के रिश्तेदार के ठिकानों पर एनआईए की रेड। एनआईए ने कई संदिग्ध को पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर छोड़ा। कई घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए ने संदिग्धों को छोड़ा। नारनौल में गैंगस्टर चीकू के घर एनआईए की रेड। एनआईए ने गैंगस्टर के रिश्तेदारों पर की छापामारी। पंजाब के मुक्तसर में एनआईए की रेड। मुक्तसर के किंगरा फार्म में पहुंची एनआईए। सिरसा में कालंगवाली में टीम पहुंची। कई राज्यों में आयकर विभाग का एक्शन। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत 11 राज्यों के 64 ठिकानों पर आईटी के छापे। रांची के ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची और जमशेदपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए की रेड। नार्को टेररिज्म के खिलाफ बारामूला, बड़गाम, सोपोर में भी छापेमारी। मारा गया कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गुनहगार और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी बशीर अहमद पीर। पाकिस्तान के हिजबुल के टॉप मोस्ट कमांडर की हत्या कर दी गई। इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में गोलियां मारी गई। इम्तियाज वही आतंकी है जो कश्मीर में आतंक फैलाता था, भारत के खिलाफ आतंकियों को एकजुट कर रहा था। पिछले साल अक्टूबर में ही भारत सरकार ने यूएपीए के तहत इम्तियाज आलम को आतंकवादी घोषित किया था। बताया जाता है कि अलकायदा मुख्य कमांडर जाकिर मूसा की भी इम्तियाज ने ही हत्या की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध शुरू होने के बाद आज पहली बार रूस की फेडरल असेंबली को संबोधित करेंगे। पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें। अपने भाषण में पुतिन यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में रूसी सेना यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर सकती है। कल ही जो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंचे थे। बाइडेन ने कीव से पुतिन को चुनौती देते हुए कहा था कि हम पुतिन को गलत सबक साबित करके रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी चीन को चेतावनी। जेलेंस्की ने कहा चीन को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। जेलेंस्की ने चीन को धमकाया, कहा रूस की मदद की तो विश्व युद्ध 3 शुरू हो जाएगा। एक बार फिर भूकंप के झटकों से थर्राया तुर्की। तुर्की में 6.4 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र हताया प्रांत में। ताजा भूकंप में 4 की मौत हुई है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इमारतों के गिरने की खबर। 2 हफ्ते पहले ही तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की भूकंप में मरे बच्चों को श्रद्धांजलि देने की अनोखी पहल। समाज सेवियों ने गिरी इमारतों के मलबे पर रंग बिरंगे गुब्बारे बांधकर हादसे में बच्चों को श्रद्धांजलि दी। भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों की हुई शुरुआत। सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ा भारत का यूपीआई। पीएम मोदी ने लॉन्च की क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस। पीएम मोदी ने कहा यूपीआई पे नाउ लिंकेज दोनों देशों के नागरिकों के लिए तोहफा है, जिसका बेसब्री से इंतजार था। यूपीआई पे नाउ से जुड़ने से सिंगापुर में रह रहे भारतीय छात्रों को होगा फायदा। भारतीय छात्रों को उनके परिजन फौरन पैसे भेज सकेंगे। राज्यसभा में बवाल मचाने वाले 12 सांसदों पर गिर सकती है गाज। जगदीप धनखड़ ने पैनल को भेजी शिकायत। जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान 12 सांसदों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। राज्यसभा के मुताबिक 9 सांसद कांग्रेस से और 3 आम आदमी पार्टी से हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक पैदल मार्च करके विधानसभा पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी। हरियाणा विधानसभा के मुख्य गेट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम मोदी की बेलगावी यात्रा को लेकर एक्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। सीएम बसवराज ने बेलगावी जिले के विधायकों और नेताओं के साथ की बैठक। 27 फरवरी को पीएम मोदी की बेलगावी यात्रा पर होगी और पीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा से लेकर स्वागत तक की चर्चा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोपहर 3:30 बजे का दिया समय।
सीजेआई की बेंच से उद्धव ठाकरे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग के आदेश पर सभी संपत्तियों पर अधिकार जताया जा रहा है, सुनवाई जल्द हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रहे राज्यों को दिया बड़ा झटका। सीतारमण ने कहा, अगर कोई राज्य नई पेंशन योजना के अलग रखे पैसों का इस्तेमाल ओपीसी के लिए कर सकता है तो ये उसकी भूल होगी। राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के ऐलान से गहलोत और भूपेश बघेल सरकार को झटका लगना तय। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल 22 फरवरी को मेघालय में पहली चुनाव रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नागालैंड दौरे का आज दूसरा दिन। सूत्रों की माने तो शाह सीमांत नागालैंड राज्य की मांग करने वाले संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को फिर मेघालय के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगी। ममता आज सिलीगुड़ी में कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। मेघालय में वोटिंग से पहले बीफ की एंट्री के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी के बयान को लेकर शिवसेना ने साधा निशाना। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा, बीजेपी में गोमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बीजेपी किसी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती है। मैं खुद बीफ खाता हूं। उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी हो या संघ परिवार गाय प्रेम का ढोंग करती है। मुखपत्र सामना में बीजेपी पर तंज कसा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान से गरमाई सियासत। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, कांग्रेस में राहुल के प्रभावी होने के बाद नेताओं का गिरा है जुबानी स्तर। ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है। और नागालैंड दौरे पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि साल 2024 नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, आजकल सारी पार्टियां परिवार की ही पार्टियां हैं। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर के भोरंज के जंगल में फेंके सरकारी चावल के 24 बोरे मिलने का मामला बीजेपी ने बनाया मुद्दा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। हिमाचल बीजेपी ने हिमाचल सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सभी चावल के बोरों पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र लगे हैं। हिमाचल बीजेपी के प्रभारी ने कहा, फौरन जांच किए जाए। उत्तराखंड में दिख रही दरारों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर देखी गई दरारें, 5 जगहों पर धंसी जमीन, खौफ में लोग। दादा साहेब फाल्के महोत्सव 2023 में द कश्मीर फाइल्स की धूम। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। पर्यटन विभाग का पोर्टल सुबह 7 बजे खुल गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 माह पहले एडवांस बुकिंग शुरू की जा रही है। अप्रैल महीने में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही होगी। ट्रांसक्रिप्ट। सुप्रीम कोर्ट एक और नई शुरुआत टेस्टिंग के तौर पर पहली बार संविधान पीठ की कार्यवाही आज से ट्रांसक्रिप्ट की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की से लौटे एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के लोगों से बात की। प्रधानमंत्री ने तुर्की में कई जिंदगियां बचाकर दुनिया भर में मिसाल कायम करने वाले ऑपरेशन दोस्त के वाहकों की सराहना की। आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है। मुंबई में सिंगर सोनू निगम के साथ बदसलूकी। एक लाइव शो के दौरान सिंगर के साथ सेल्फी लेने को लेकर कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में सोनू निगम के उस्ताद के बेटे रब्बानी खान को चोट आई। उद्धव गुट के एमएलए के बेटे पर लगा आरोप। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में फरवरी महीने में ही गर्मी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रही है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान। पंजाब के फिरोजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बाइक सवार लड़कों ने धारदार हथियार से एक महिला पर किया हमला। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। महिला अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक।
पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सास और पति की हत्या कर दी और शव के टुकड़े टुकड़े करके घाटियों में फेंक दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना। बीएम कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। परीक्षा में फेल होने पर मार्कशीट न दिए जाने से नाराज था आरोपी। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के मामले में संयुक्त निदेशक नरेश सिंह को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सोमवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, घर में एक बोरे में रखा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बालू तस्करों का आतंक। मुंबई हाईवे पर बजरी ले जा रहे ट्रक को रोकने का पुलिस ने किया प्रयास तो डंपर ड्राइवर ने सड़क पर ही बालू गिराकर रॉन्ग साइड से हुआ फरार। गाजियाबाद के लोग लोनी इलाके में निर्माणाधीन वायर हाउस का लिंटर गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। यूपी एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। 1.25 लाख का इनामी बदमाश साहब सिंह एनकाउंटर में हुआ ढील। मृतक डकैत साहब सिंह पर गोंडा पुलिस ने 1 लाख तो बुलंदशहर की पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। साहब सिंह पर 2 नवजातों समेत 5 लोगों की हत्या का आरोप था। भोपाल में महिला ने अपने पूर्व पति की गोली मारकर हत्या की। संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच महिला ने अपने बेटे के साथ इस घटना को अंजाम दिया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सोमवार को भारतीय टीम ने आखिरी लीग मैच में आयरलैंड को 5 रन से हराया। स्मृति मंधाना के 87 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में आयरिश टीम 8 ओवर में 54 रन बनाकर आउट हुई। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर किससे होगी, ये आज तय होगा। इंग्लैंड पाकिस्तान की आज होने वाली मैच के विजेता से भारत सेमीफाइनल में भिड़ेगा। दिल्ली सरकार ओला, उबर और रैपिडो पर बैन लगाएगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक स्कूटर पर सवारियों को बिठाकर चलाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए का चालान और जेल होगी। रेलवे ने दिया लोगों को झटका। होली से पहले आईआरसीटीसी ने बढ़ाए खाने पीने की चीजों के दाम। 2 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा मौजूदा वर्ष में भारत और चीन का रहेगा वैश्विक ग्रोथ में आधे से ज्यादा का योगदान। वहीं 1/4 अतिरिक्त ग्रोथ में योगदान एशिया के अन्य देश करेंगे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया ने लड़ाकू विमान और बमवर्षक विमानों का ज्वाइंट अभ्यास किया। जापान के पश्चिमी तट के पास समुद्र में F-35A, F-15K और B-1B बमवर्षक विमानों ने करतब दिखाए। रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ। अभ्यास के दौरान तीनों देशों की ताकत दिखी। सेंट्रल मैक्सिको में अलग अलग देशों के 45 यात्रियों को लेकर जा रही बस खाई में गिरी। हादसे में 17 लोगों की मौत, 15 घायल, कई लापता। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के वापस सत्ता में आने से लोग नाराज। लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ और अदालती कार्रवाई में सुधार के लिए प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदाबॉय का सनसनीखेज खुलासा। कहा पाकिस्तान को चीन ने दिया न्यूक्लियर बॉम्ब का डिजाइन। 2003 में अमेरिका ने न्यूक्लियर डिजाइन की तस्करी कर रहे एक जहाज को पकड़ा भी था। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट जैन हामिद ने दी सलाह। कहा न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाकर पाकिस्तान विदेशी कर्ज न लौटाए। साथ ही हामिद ने परमाणु बम बेचने की भी सलाह दी। सऊदी अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब के खिलाफ कई मुस्लिम मुल्कों में गुस्सा। नाराज लोगों ने मुकाब की संरचना से पवित्र काबा से होने की बात कही। सऊदी किंग 2030 तक राजधानी रियाद में न्यू मुरब्बा बसाने की योजना पर कर रहे हैं काम। अफगानिस्तान के एक मरीज को पाकिस्तान में एंट्री न देने पर तालिबान ने केआर फायरिंग की। गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबान के तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म पठान 5वीं भारतीय फिल्म बन चुकी है जो 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। सलमान खान और अक्षय कुमार दिल्ली की शादी में एक साथ नजर आए। शादी में अक्षय और सलमान ने डांस किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई में हुए फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे पहुंचे। इवेंट में आलिया भट्ट और एक्ट्रेस रेखा के साथ खास बॉन्डिंग दिखाई दी। एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर बेला बोस का 79 साल की उम्र में हुआ निधन। बेला बोस ने 200 से ज्यादा हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया था।